हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 23 जुलाई, ठीक है जी। तो आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, पीएससी की तैयारी हो, रेलवे की तैयारी हो, स्टेट में कोई भी पीएससी, यूपीएससी, भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। मिनिमम यहाँ से देखेंगे 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और इसका पीडीएफ आपको जो कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में पाई सन्निकटन दिवस जो है कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 22 जुलाई, 21 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। ये पाई सन्निकटन दिवस क्या चीज़ है? तो ये जो हर साल जिसको हम मनाते हैं, ये जो है पाई सन्निकटन, ठीक है। ये जो क्योंकि इसलिए इसको मनाया जाता है, जो पाई का मान, ठीक है, जिसको 22/7, ठीक है जी, पाई का मान होता है। ये तारीख जो है पाई 22.7 का अनुमानित मान दर्शाती है, जिसको 22/7 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खास करके पाई का जो मान है और ये जो डेट है, ठीक है, जो हम मनाते हैं 22 जुलाई को, ये जो है क्योंकि ये जो पाई जो तारीख है, पाई के वास्तविक मान जो 3.14 होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। जो पाई के वास्तविक मान 3 पॉइंट को दर्शाती है, और पाई जो है सन्निकटन दिवस गणित और पाई की विशेषताओं का सम्मान करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और उनका नाम क्या है? संजीव कृष्णन, मनोज सोनी, संजय मारीवाला या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपीएससी सभी जानते हैं भारत का जो है, ठीक है जी, सिविल सर्विस के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो हाल ही में जो यूपीएससी के जो है जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन, इन्होंने जो है मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। अब इन्होंने जो इस चेयरमैन के पद से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, और इनको ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, मुश्किल से 1 साल इनको जो है अपॉइंट किए हुए हुआ था, और 1 साल बाद ही अपना जो है इस्तीफा दे 2023 के मई के महीना में मैं बताया था, ये जो है यूपीएससी के इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है करके। इनका जो कार्यकाल 2029 में ख़त्म होना था, ठीक है जी। इनका जो कार्यकाल है 29 में ख़त्म होना था, लेकिन यहाँ पे जो है खास करके जो मनोज सोनी, इनको जो है इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। और वो जो मतलब इनके द्वारा बताया जा रहा है, मतलब व्यक्तिगत कारण की वजह से ये जो है इन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा करके बताया जा रहा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होता है, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? याद रखें, इनके कार्यकाल 6 साल का होता है। और यूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो है भारत जो हमारे जो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है इसके बारे में बताया, इसको भी याद रखिए। तो यूपीएससी जो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 315 में, ठीक है, जो यूपीएससी के बारे में, ठीक है जी, अनुच्छेद जो है 315 में जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा डेट में हम नहीं जाएंगे डिटेल में, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 315 से लेकर 300 अनुच्छेद 323 तक यहाँ पे जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया, नियुक्ति से लेकर जो है इस्तीफा तक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स यहाँ पे जो है अभयस्तम योजना का जो शुभारंभ किया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी, याद रखिए, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने इस जो है मुख्यमंत्री ने जो है राजीव गांधी सिविल्स जो अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम जिन लोग सिविल सेवा का तैयारी करते हैं उन उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता ये जो है प्रदान किया जाएगा इसके तहत, ठीक है जी। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये जो है सिविल सर्विसों के लिए जो उसको स्टार्ट की गई है, ठीक है जी। तेलंगाना, इसकी जो है राजधानी हैदराबाद है, और रेवंत रेड्डी यहाँ पे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एम.एस. जो विलियथन का निधन हुआ, कौन थे? लेखक, चिकित्सक, पत्रकार या इनमें से? तो पेशे से जो है चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. विलियथन, जिनका हाल ही में जो है डेथ हो गया, ठीक है, पेशे से चिकित्सक थे। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा जो मिशन है वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? इसरो, स्पेस एक्स, नासा या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नासा कई बार बताया हूँ, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारा इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी है, ठीक है जी। स्पेस एक्स भी जो है एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, कंपनी है, ठीक है जी।
तो इससे जो नासा है, यहाँ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो यहाँ पे जो है यहाँ के जो स्पेस एजेंसी के कहने का मतलब यही है कि जो है लागत में वृद्धि, ठीक है, जो है एक चंद्रमा मिशन जिसका नाम है वाइपर, ठीक है, इस रोवर मिशन को रद्द कर दिया है। इसमें जो है लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना जो चंद्रमा जो वाइपर रोवर मिशन जो है रद्द कर दिया गया, ठीक है जी। तो ये खास करके बहुत सारे जो है यहाँ पे दिक्कतों के कारण इस मिशन को रद्द, जिसके लिए लगभग यहाँ पे जो है $450 मिलियन जो इसका जो है यहाँ पे बजट रखी गई थी। तो बहुत सारे रीजन के कारण ये जो है अपना मिशन जो है रद्द किया। तो इस चंद्रमा मिशन को यहाँ पे जो है रद्द किया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? 8%, 12%, 5% या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है जी। तो आप सभी को पता है केंद्र सरकार जो अलग अलग यहाँ पे जो है टैक्स भी काटती है। तो इसी तरह विमान के सभी पुर्जों पर, ठीक है, जो जैसे विमान में विमान इंजन हो गया और अधिक जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पे इस पे जो है 5% के एक समान, सभी पे एक समान जो है IGST दर लागू करने की घोषणा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। विमान के जो पार्ट्स वगैरह पुर्जे वगैरह हैं उस पर सभी जो मतलब जो पार्ट्स पे एक समान यहाँ पे GST लगाई जाएगी 5%। इसका मतलब यही है कि मतलब जो है टैक्स कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस उद्योग सेक्टर में मतलब जो है ज़्यादा प्रगति करना है, ठीक है, इस सेक्टर में आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य, ताकि भारत को जो है वैश्विक जो विमान के क्षेत्र में ये जो है आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से जो है इसको लागू की। PGIMR भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पे जो है ये आपका PGIMER, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है यहाँ पे जो है संग्रहालय कहाँ स्थापित करा जाएगा? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये जो है भारत का, ठीक है, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा, ठीक, जिसमें चिकित्सा और ये जो है अनुसंधान रिसर्च पे जो है बहुत सारे सुविधाओं के साथ ही जिसमें जो है रिसर्च के साथ साथ प्रशिक्षण इसमें जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन जो है भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल, ठीक है। तो गूगल सभी जानते हैं जानवान कंपनी यूज, तो खास करके जो गूगल ने भारत में डेटा संचालित कृषि पद्धतियों को जो बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो है यहाँ पे जो है इसको जो यहाँ पे जो कृषि से संबंधित डेटा आधारित बनाने के लिए ये टूल लॉन्च करेगा गूगल के द्वारा। तो इसका मेन ये उद्देश्य है कि जो कृषि पद्धतियों को अधिक जो है डेटा संचालित और कुशल बनाकर उनको जो है कृषि के क्षेत्र को बेहतर करना इसका मेन उद्देश्य। चलिए गूगल की बात, तो गूगल को आप सभी जानते हैं जो है अमेरिका के जो है जाने मानी कंपनी है, ठीक है जी, और ये दुनिया का मतलब सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया गया था? कई बार इसका एग्जाम पूछा गया। 4 सितंबर 1998 में जो है 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। लैरी पेज और सर्गी ब्रेन इसके जो है फाउंडर हैं, ठीक है। इसका जो है कैलिफोर्निया USA के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। सुंदर पिचाई जो हमारे भारतीय मुल्क के अभी CEO हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के जो मंडपम है, ठीक है, ये जो है 46वें सत्र का उद्घाटन इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये खासकर यूनेस्को को लेकर दो धरोहर सूची बहुत सारे जो है धरोहर सूची में जो है जो यहाँ पर जो है जगहों की इसमें जो है लिस्ट में जो है जोड़ा जाएगा। अलग अलग देश के जो इसमें जो है हिस्सा लेंगे जितने भी कंट्री मेंबरशिप है यूनेस्को के अंतर्गत, ठीक है। कल इसके बारे में और अच्छे से बताया हुआ था। जितने भी भारत के अंतर्गत जो वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत के जो है इस पे जो है भारत के द्वारा मतलब सभी देश मिल के जो इस पर जोड़ दिया जाएगा संरक्षण बचाव के लिए, ठीक है। तो इसका जो आयोजन नई दिल्ली के जो है मंडपम में आयोजन इसका किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक को विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, सुरेश खन्ना या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश खन्ना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो है 8वां बजट, ठीक है, 8वां बजट जो है हाल ही में जो है पेश होने वाला है, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, यहाँ के सुरेश कुमार खन्ना बोलते हैं, यहाँ के वित्त मंत्री हैं,
इन्होंने जो है दावा किया है और इसके तहत $1 ट्रिलियन के जो है अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था जो है बनाने के लिए जो है लक्ष्य प्रयास को जो है एक पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। तो यूपी के अंतर्गत $1 ट्रिलियन के जो है यहाँ पे जो बजट इसमें जो है रखी गई अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। इसी पे एक पुस्तक इनके द्वारा जो है वित्त मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना इनके द्वारा पुस्तक को लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता होगा तो उत्तर प्रदेश पूरा भारत का मतलब सबसे बड़ा राज्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बजट पेश होने वाली है। ठीक है। तो इसी पे खास करके पुस्तक को लॉन्च की गई और इसी तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यहाँ पे जो है इसी उद्देश्य जो है आगे बढ़ेगा, ऐसे करके यहाँ पे जो है बताई जा रही है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? मुंबई, जयपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई लाई गई। कहने का मतलब ये है छत्रपति शिवाजी आप सभी जानते हैं। ठीक है। मराठा जो है शासक थे। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री जो सुधीर जी यहाँ के संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है। महाराष्ट्र के इन्होंने जानकारी बताया कि तो मतलब जो है ये बाघनख क्या चीज़ है? तो ये जो महाराज शिवराज जो छत्रपति जो शिवाजी महाराज है इनके द्वारा ये जो है जो हथियार बाघनख है जो ये बाघ के पंजे के आकार का एक हथियार है जो शिवाजी महाराज उपयोग करते थे। ठीक है। ये लंदन के संग्रहालय में इसको जो है रखा गया था। अब इसको जो है मुंबई हाल ही में लाया गया है महाराष्ट्र के सतारा में। ठीक है जी। इसको याद रखिएगा मुंबई। 12 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैग जिसको हम CAG बोलते हैं। ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कैग के अभी जो लेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने जो है गुजरात में इसका जो है उद्घाटन किया है। कई बार आपका जो है कैग का फुल फॉर्म भी पूछा जा गया है। तो यहाँ पे जो है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। तो अभी इसके जो है हेड कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी इसके हेड है। ठीक है जी। तो गुजरात में जो है लेखा परीक्षण के लिए, ठीक है जी, यहाँ पे जो स्थानीय शासन जो लेखा परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो है उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है जी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिए, नाम को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो इसके द्वारा जो है केंद्र जो है सूचना साझा करने के लिए जो है ये जो है खास करके जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जो है ऑडिट जो आप लोकल जो गवर्नेंस जो है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है जी। तो खास करके जो है शासन के केंद्र सरकार के द्वारा लेखा परीक्षण के लिए जो यहाँ पे सुविधा के लिए इसको जो है ये गुजरात में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है किस देश के जो सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें से कोई। बहुत सारे देश में ऐसे क्या होता है जो राजा महाराजाओं का शासनकाल चलते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो है मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम जो इस्कंदर का जो है मलेशिया जो है कंट्री के इस देश के सम्राट के रूप में जो है राज्याभिषेक यहाँ पे किया गया है। कहाँ? मलेशिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो है शाही परिवार है, इनका जो है शासन इसी तरह ये जो है पीढ़ीगत चलती रहती है। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? मलेशिया। तो मलेशिया कुआलालंपुर सुने होंगे, कुआलालंपुर इसकी जो है राजधानी है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? स्पेन, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। तो मनोलो मार्केज कहाँ के स्पेन के जो है रहने वाले हैं। ठीक है। और स्पेशल जो है ये आपके कोच हैं। तो हमारे भारतीय टीम के जो फुटबॉल टीम के जो है मुख्य कोच उनको जो है बनाया गया, स्पेन के जो है फुटबॉलर हैं। तो नाम को याद रखिएगा, मनोलो मार्केज। सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, ठीक, इनके द्वारा विमोचन हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। ठीक, मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य और एक प्रख्यात बुद्धिजीवी हैं। ठीक, बाल सुब्रमण्यम। इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में जो उनकी जो पुस्तक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक पावर द विद इन द लीडरशिप। ठीक है। तो खास करके जो है प्रधानमंत्री के मोदी के जो है इनको 10 साल के जो है उनके नेतृत्व के बारे में कि कैसे उन्होंने जो यहाँ पे जो है अपने जो है मतलब स्ट्रगल कर यहाँ पे तक पहुँचे हैं, और साथ ही इनका कार्यकाल कैसे, उसी पे बेस जो है ये बुक को जो है इसका विमोचन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।